जब घर में न्यूबॉर्न बेबी होता है, पहली-पहली बार कोई औरत माँ बनती है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चे की पॉटी को लेकर कि बच्चे का कितनी बार पॉटी करना नॉर्मल है। दिन भर में बच्चा 10-15 बार पॉटी कर रहा है, तो क्या ये सही है? और कब वो लूज़ मोशन आप उसको समझ सकती हैं? कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आज बच्चे की पॉटी के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है बच्चे की पॉटी के बारे में जानना। जब बच्चा होता है, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है, बहुत इम्प्रूव नहीं हुआ होता है, और इस वजह से जैसे बच्चा दुनिया में आता है और उसको माँ का दूध हम पिलाना शुरू करते हैं या बहुत सी कंडीशन में फार्मूला मिल्क देना शुरू करते हैं, तो बच्चा जो सबसे पहली बार जब पॉटी करता है, उसकी पॉटी का कलर बिल्कुल ब्लैक होता है। ऐसा कई बार हो सकता है, 3 से 4 बार, 5 बार या 1-2 दिन भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे की पॉटी का कलर ब्लैक हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा अगर होता है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। उसके बाद जैसे-जैसे बच्चा दूध पीता जाएगा, बच्चे की पॉटी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की पॉटी येलो होने लगती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की पॉटी का कलर ग्रीन रहता है। तो उसमें कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को सर्दी जकड़न तो नहीं हो गई है, क्योंकि ग्रीन कलर की पॉटी होना सर्दी जकड़न का भी एक लक्षण होता है। लेकिन अगर नॉर्मल है, बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चे को कहीं दर्द नहीं हो रहा है, बच्चे को कफ़ नहीं आपको पता चल रहा कि बच्चे के सीने से खर-खर की आवाज़ तो नहीं आ रही या उसको ज़ुकाम तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, और ग्रीन कलर की पॉटी बच्चा कर रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा दिन भर में 10 से 15 बार भी पॉटी करता है। ऐसे में पेरेंट्स एकदम परेशान हो जाते हैं, माँ एकदम परेशान हो जाती है बच्चे की पॉटी साफ़ करते-करते। कई बार हम समझते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो गया है, शायद कोई दिक्कत है उसके पेट में, और हम उसको डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। लेकिन अगर बच्चा, जैसे कि आप दूध पिला रही हैं, बच्चा तुरंत पॉटी कर दे रहा है, तो 10 से 15 बार पॉटी कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं कि बच्चा रो तो नहीं रहा है कि आप गोद में ले रही, मान लीजिए बच्चा भूखा है, आपने वो रोया, आपने दूध पिलाया, बच्चा चुप हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को गोद में ले रही हैं, टहला रही हैं, दूध पिला रही हैं, बच्चा चुप नहीं रहा है, या बच्चा दूध पीना छोड़ दे रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या बच्चा एकदम सुस्त हो जा रहा है, एकदम चुप हो जा रहा है, या वो शू-शू भी बिल्कुल नहीं कर रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा है बिल्कुल। तब टेंशन वाली बात होती है कि बच्चा बिल्कुल यूरिन नहीं पास कर रहा है, बच्चा बिल्कुल दूध भी नहीं पी रहा है, और एकदम सुस्त पड़ गया है, सिर्फ रोए जा रहा है, और बार-बार वो पॉटी कर रहा है। तो अगर ऐसा बच्चा कर रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा जितनी बार दूध पी रहा है उतनी बार पॉटी कर रहा है, लेकिन वो दूध पी रहा है, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो बहुत कमज़ोर होता है, और उसको इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बच्चा 1 से डेढ़ महीना लेता है, जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कम से कम 1 से डेढ़ महीना लगता है एडजस्ट होने में। 1 से डेढ़ महीने में जो बच्चे की पॉटी की जो नंबर है कि 10 से 15 बार कर रहा है, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा, और फिर आप 1 से डेढ़ महीने बाद 2 महीने तक आप खुद ही देखेंगे कि बच्चे की पॉटी दिन भर में 5 से 6 बार हो रही है, 6 से 7 बार हो रही है, या और उसके बाद जैसे-जैसे बच्चा और बड़ा होगा, उसकी पॉटी का टाइम भी बन जाएगा और बच्चा पॉटी कम करने लगेगा। लेकिन अगर बच्चा बहुत ही पानी की तरह कर रहा है, एकदम लिक्विड है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या पॉटी करते टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, थोड़ा बहुत रो रहा है, अगर बच्चे को गैस बन रही है, तो उसमें आप घरेलू उपाय कर सकती हैं। बच्चे को हींग का लेप लगा सकती हैं उसके पेट में। उसके लिए आप हींग ले लीजिए थोड़ी-सी, 1 चुटकी, और उसको 1 चम्मच में थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करिए, और उसको गरम कर लीजिए, और गुनगुना-गुनगुना बच्चे के पेट पे, बस जले ना, इतना ना रहे गरम, और उसको आप चारों तरफ, बच्चे के बेली बटन के चारों तरफ आप लगा दीजिए, थोड़ा-सा बेली बटन पे भी लगा दीजिए। ऐसा करने से थोड़ी देर में ही बच्चे को रिलीफ़ मिल जाएगा और बच्चे की गैस सही हो जाएगी। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक दिन में बच्चा अगर 10 से 15 बार भी पॉटी कर रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। कब आपको परेशान होना है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना है, ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें।